प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ ही दिन बाकी है 2024 में एंटर होने के लिए, राइट? एंड वी आर एक्साइटेड। आई बिलीव शायद खुदा के पास जब से मैं आया हूं, जितना इस साल में मैं एक्साइटेड हूं उतना कभी नहीं हुआ हूं मैं। स्पिरिचुअली आई एम स्पीकिंग। बहुत सारी बातें प्रभु करने वाला है इस देश में और पूरी पृथ्वी पे, जो आज तक उन्होंने कभी नहीं की है। बट उसके लिए तैयार पात्रों का इस्तेमाल करेगा। कल पावरफुल वर्ड आया था प्रोफेटिक। अपर रूम तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने लास्ट सपर वहां पे लिया। प्रभु तैयार पात्रों को 2024 में इस्तेमाल करेगा। टूटे हुए को नहीं, डेंट वालों को नहीं, टेढ़े मेढ़े को नहीं, मिट्टी के भी नहीं, सोने के पात्रों को, जिस सोने के पात्रों में प्रभु की उपस्थिति रह पाए। वह पात्र जो छेद ना होने दे, खुदा ऐसे पात्रों का इस्तेमाल करेगा। वह पात्र जो अभी काल की नाई ऐसे चुनाव करे कि डेस्टिनी रिलीज हो। वह पात्र जो टेम्पररी नहीं, एटर्नल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। प्रभु ऐसे पात्रों को उठाएंगे, नॉट ओनली इन अवर मिनिस्ट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रभु ऐसे पात्रों को उठाएंगे, राइट? 2024 में नई सूचना खुदा देगा, मुझे भी देगा और चर्च के व्यक्तियों को भी देगा। नई सूचना मिलेगी आपको प्रभु की ओर से। 2024 इज द ईयर ऑफ प्लेंटी, हार्वेस्ट, ईयर टू रीच आउट। फसल फसल फसल। हम 2024 में जिन बातों के लिए अब तक हम प्रभु के पास जाते थे और जा रहे, आत्माएं चाहिए, हम उन आत्माओं को देखेंगे। We will see them. We will see them. प्रभु अपनी भेड़ को लेकर आएगा, जिससे कि उनको खिलाया जाए, उनकी केयर की जाए, उनको तगड़ा बनाया जाए, राइट? 2024 में हम देखने वाले हैं। प्लीज फुलफिल योर कमिटमेंट, जो इंदौर के लिए जिस का है, राइट? नेक्स्ट संडे आई विल बी इन इंदौर और बहुत सारे लोगों को मिलना होगा और बहुत अच्छा समय रहेगा हमारा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जो पैटर्न अहमदाबाद चर्च में है, द सेम पैटर्न जहां जहां प्रभु मुझे ले जाएगा, कॉपी की जाएगी। सेम पैटर्न, राइट? जो बाइबल अनुसार की है, सेम पैटर्न जो पवित्र आत्मा की ओर से सेल की गई है। आई एम एक्सपेक्टिंग that pattern to take place, to birth. अब्राहम एक ऐसा इंसान जिसने खुदा को अपना इस्तेमाल या उपयोग करने दिया। हम आज वो देखने वाले हैं। अब्राहम एक ऐसा इंसान जिसने परमेश्वर को अलाउ किया, प्रभु मेरा प्रयोग कर, प्रभु मुझे उपयोग में ले ले, राइट? उसने करने दिया। आई एम यूजिंग वर्ड वेरी वेरी वाइजली। उसने करने दिया, करने दिया, करने दिया, राइट? सो लेट अस सी। आपके जहन में क्या आता है जब अब्राहम का नाम आता है? व्हाट कम्स इन योर हार्ट? या आपने क्या पढ़ा है अब्राहम के बारे में? कम ऑन फास्ट। फादर ऑफ नेशंस, यस। इंटरसेसर, वॉरियर, विश्वास का फादर ऑफ फेथ। फिर फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र, राइट? फिर मैन हु वाज टाइप ऑफ जेंटल बिलीवर। क्योंकि बाइबल कहता है एक्स 7 के अंदर अब्राहम और उसके पुराने थे, वह खुदा को नहीं जानते थे। और हम देखेंगे वचन में से कि यीशु ने सुसमाचार दिया अब्राहम को। वी विल सी दैट, राइट? परमेश्वर का आज्ञाकारी, राइट? खुदा का आज्ञाकारी। First person to mention in the Bible who brought tithe. Oh, yes.
फर्स्ट पर्सन जिसने टाइथ निकाल के दिया हो, मेंशन किया है। ऑफ कोर्स ये पहले से ही था, ऐसा कुछ नहीं, बट मेंशन किया हो, वो ब्रॉट टाइथ। बीटीजी कह रही है सीन गॉड, उसने खुदा को देखा था, खुदा को खाना भी खिलाया था, राइट? खुदा के चेलों ने नए नियम में खुदा के साथ खाया था, राइट? खुदा ने प्रोविजन किया था। यहाँ पे अब्राहम ने खुदा को खाना खिलाया, खुदा को खाना खिला बनाया। द मोमेंट Father, the Son and the Holy Spirit came, उसने बोला the best calf or the best lamb, whatever the written over there, जो बेस्ट है सारा वो बना, राइट? क्योंकि मैं राजा को देने वाला हूँ, परमेश्वर के साथ वाचा में आने, परमेश्वर के साथ कवेनेंट में चलने वाला, राइट? वेरी फ्यू पीपल who walked in covenant. Covenant is equal to relationship. जहाँ पे आज डिपॉजिट और विड्रॉल की जाए, दैट इज कवेनेंट। उसको वाचा कहता है, प्रभु के साथ वाचा में चलने वाला, राइट? सैक्रिफाइस देने वाला, 318 लोगों को तैयार करने वाला। सो डिसाइपलशिप इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट? डिसाइपलशिप इज, Abraham himself was disciple of Noah and Seth. He himself was disciple, right? धनी और प्रभु का मित्र, यानी उसका दिल धन में नहीं था। आपका दिल कहाँ है वह बाधा हो सकता है, आपका दिल कहाँ है वह बाधा हो सकता है। वह धनी था, फिर भी उसकी प्रायोरिटी प्रभु ही था, क्योंकि he brought, he honored God, he kept on honoring God, he kept on obeying God. जो भी इंस्ट्रक्शन आई, he kept on honoring God, he kept on obeying God, right? जिसको प्रतिज्ञाएं दी गई, प्रोमिसेस दिए गए, ऐसा बंदा जिसको यीशु ने सुसमाचार दिया, गलेशियंस 3:8, गलेशियंस 3:8, ऐसा बंदा जिसको यीशु मसीह खुद सुसमाचार देने आए, राइट? और पवित्र शास्त्र के ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया। इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया किसने? किसने सुनाया? We will read NKJV. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Who foreseeing? Who foreseeing? Scripture. Who is scripture? Jesus. Amen. Scripture foreseeing कि जो जेंटाइल लोग हैं उनको विश्वास में लाने की जो कड़ी है वो अब्राहम होने वाला है इनफाइनाइट विजडम में। तो वह देख के स्क्रिप्चर यानी वचन यानी यीशु ने सुसमाचार सुनाया। और मुझे बताओ यीशु किसकी लिनियज में आया? अब्राहम की। तो when Jesus gave gospel to Abraham, Jesus was prophesying to himself. He was prophesying, your seed will inherit nations. So Jesus was saying, I am going to inherit nations. I will inherit nations. I am your seed. How can not God fulfill that prophecy? यीशु ने प्रोफेसी की थी अब्राहम के ऊपर, फिर भी अब्राहम अधीन रहा, and he did not took it for granted. He did not took it for granted. Right? उसने
उसको महत्व का गिना। उसने ऐसा नहीं सोचा इतनी बार प्रभु मिलने आया, इतनी बार प्रभु मिलने आया। नहीं, उसको पता था मुझे प्रभु ही चाहिए। मैं आधीन होऊंगा तो ही प्रभु प्रोफेसी पूरी कर पाएगा। राइट? Abraham allowed God to use him and Terah did not. तेरा अब्राहम का शारीरिक पिता था। अब्राहम ने अपना इस्तेमाल परमेश्वर को करने दिया और तेरा ने नहीं करने दिया। जीनेसिस 11:31। तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पौत्र लूत को, जो हारान का पुत्र था, और अपनी पुत्र वधु सारै को, जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, साथ लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश, ऊर से निकला कनान जाने के लिए, कनान देश के लिए रवाना हो गया। पर वे हारान तक ही पहुंचकर वहीं रहने लगे। वह हारान में ही सेटल हो गया। निकला था कनान जाने, जहां पे प्रभु अब्राहम को लेके गया। राइट? बुलाहट तेरा को दी गई थी। ऐसा कहा जाता है, तेरा डिड नॉट फिनिश। राइट? तेरा का मतलब होता है विलंब करना। तेरा ने विलंब किया प्रभु को अधीन होने में, और प्रभु को अधीन नहीं हुआ। उत्पत्ति 11 और 31 के बाद तेरा का एक ही बार नाम लिया गया है, यहोशू ने लिया है, बाकी कहीं पे तेरा का नाम नहीं है। और हम देखते हैं उत्पत्ति 11 में ही अब्राम का नाम है, और वहां से लेके कंटिन्यूअली अब्राम का नाम पुराने नियम में, प्रॉफिट्स में, नए नियम में है। सो मच सो गलेशियंस में लिखा है कि आप अब्राहम की संतान हो, अगर संतान हो तो वारिस भी हो। तो प्रभु आज आपका स्मरण करे या ना करे, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। वह आपके ऊपर है। राइट? डजंट मेक एनी डिफरेंस किसके ऊपर कितना भारी कॉल है। कॉल वो कॉल नहीं होता है जो पूरा ना हो। मुझे बताओ, मैरिज में इनवाइट करते हैं तो डज दैट मीन कि आपने जाके वहां पे अटेंड किया और वहां पे ऑनर किया उन लोगों को और वहां पे गिफ्ट देके वापिस आए? डज दैट मीन दैट? नो। जब आप फिजिकली जाओ, जब आप वहां खड़े रहो और जो आपको करना है वो करके वापिस आओ, तब कह सकते कि आई अटेंडेड मैरिज। सेम विथ योर कॉल, इट्स इन्विटेशन फ्रॉम गॉड। उसके बाद इट्स एंटायरली अप टू यू। How do you respond to that invitation? Right? तेरा शॉर्ट साइटेड था और उसको दर्शन नहीं था। दर्शन इन द सेंस लंबा नहीं सोच पा रहा था। अब्राहम विजनरी था, वो लंबा सोचा। ना ही उसने केवली, नए नियम में ऐसा कहा गया है, लाजरस अब्राहम की गोदी में था। He was visionary। मैं आज जो एक्शन लूंगा वह कल मेरा तय करने वाले है। डू आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन हारान, और मुझे खुदा के पीछे चलना है? डू आई सेटल डाउन विद 5 पीपल, कि मुझे मेरे फ्लैश में से बाहर आके वह इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट, औजार, या तो फिर मुझे वह शस्त्र, मुझे पात्र बनना है जिसका प्रयोग करके खुदा अनेक लोगों को आशीषित कर पाए। It's entirely up to me, right? It's entirely up to me. तेरा, उसने संसार को अलाउ किया खुद को कंट्रोल करने में, और अब्राहम ने वचन को अलाउ किया खुद को कंट्रोल करने में। तेरा ने अलाउ किया कि संसार क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। तेरा ने वो सोचा, अब्राहम ने कहा नहीं, आई हैव गॉट वर्ड फ्रॉम गॉड।
और वचन सबसे ऊपर है, Amen. Amen. वचन सबसे ऊपर है, Amen. राइट? तेरा हो सकता है तेरा को बुला दियो तब एनकाउंटर हुआ हो, ऑफ कोर्स, राइट? ऐसा कोई मेंशन पर्टिकुलर नहीं है, बट जोशुआ कहता है हमारे पुरानी उसमें तेरा का नाम है, दैट मीन्स तेरा को प्रभु ने बुलाया होगा, राइट? बट उसके बाद हम देखते नहीं कि तेरा कंटिन्यूअल एनकाउंटर में चला। तेरा डिड नॉट लर्न लाइफस्टाइल ऑफ कंटिन्यूअल एनकाउंटर। तेरा वह लाइफस्टाइल नहीं सीखा कि वहां पे निरंतर उसका आमना सामना जीवित परमेश्वर के साथ होता रहे। अब्राहम ने वो लाइफस्टाइल को पकड़ लिया। Amen. एक बार का सुपरनेचुरल अनुभव नहीं प्रभु, मुझे तो हर रोज आमना सामना करना है, हर रोज वह वचन जीवित होके मेरे सामने आए, हर रोज मुझे प्रेज वर्शिप में वह उपस्थिति चाहिए प्रभु, मुझे वह चाहिए उपस्थिति तो जब बुलाहट आई तब मैंने महसूस की थी, राइट? उसने वह लाइफस्टाइल सीखी जो उसको कंटिन्यूअल एनकाउंटर में चला है। ऐसा माना जाता है जूइश ट्रेडिशन के अनुसार अब्राहम नोवा और सेथ के साथ 58 इयर्स घर में रहा था, बाद में पिता के घराने में गया था। एंड नोवा और सेथ दे लर्नड फ्रॉम एनोक एंड मथुसेला, एंड एनोक लर्न फ्रॉम द ग्रेट 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 grandpa Adam. So discipleship is not a new concept. Fatherhood is not a new concept. Yes. In the beginning was God. In the beginning was fatherhood. Because God is Father. Amen. God is Father. Amen. Right? He taught Adam and Eve. Especially Adam. Adam taught many things to Eve. Adam and Eve taught Abel and Cain. Yes. Right? और एडम जिंदा था जब एनोक का जन्म हुआ था, और काफी साल वह 200+ ईयर एडम ने बिताए थे एनोक के साथ, राइट? Where are you learning from will decide your future. Amen. Yes. Amen. Yes. आप कहां से सीख रहे हो और क्या सीख रहे हो, Yes. वो आपका भविष्य तय करेगा। अब्राहम नोआ और मथु और शेथ के पास से सीखा, राइट? नोआ ने जहाज बनाया और उसने उसके खुद के साथ 8 लोगों को बचाया, लेकिन अब्राहम ने देशों को जन्म दिया। Amen. Hallelujah. Amen. यीशु ने कहा मेरे पे विश्वास करने वाले मेरे जैसे और मेरे से बढ़कर। Amen. There is power in genealogy. Amen. There is power in genealogy. There is power in genealogy. स्पिरिचुअल विरासत में ताकत है, स्पिरिचुअल विरासत में ताकत है। उत्पत्ति 12:1। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब खुदा ने अब्राहम से कहा, यानी अब्राहम के पास वचन आया, अब्राहम के पास वचन आया, वचन ने अब्राहम को पकड़ लिया, Amen. वचन ने अब्राहम की लाइफस्टाइल बदली, वचन ने उसके जीवन की दिशा बदली और उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। वचन ने पकड़ लिया उसको। वचन जब पकड़ लेता है तब सब बदलता है। Amen. जब आपको वचन पकड़ लेना, दैट इज द मोमेंट। कुछ भी पुराना अब यहाँ पे रूल एंड रेन नहीं करने वाला है। वचन पकड़ना चाहिए। द वर्ड ऑफ गॉड गॉट होल्ड ऑफ अब्राहम। वचन ने अब्राहम को पकड़ लिया
उस वचन ने सारी बातें जो अभी तक अब्राहम के दिल में थी उन सब के ऊपर राज करना शुरू किया। छोटा था तब से लेके जो जो सुना था उन सारी बातों के ऊपर वचन आया और वचन वहां पे राज करने लगा अब्राहम के दिल में। वचन उसके अनुभव से ऊपर था, वचन उसकी सोच से ऊपर था, वचन समाज से ऊपर था, वचन लोगों की राय और उस बातों से ऊपर था, वचन प्रिजुडाइसेस के ऊपर था। You know why? Because in the beginning was the word. शुरुआत में वचन ही था और वही वचन अब्राहम के पास आया था। जो कुछ पैदा हुआ वो वचन से पैदा हुआ है। You name the thing, बाइबल कहता है वो वचन में से आया हुआ है। राइट? अब्राहम को पता है मेरे पास वचन है तो मेरे पास सब है। मुझे सारा की केव खरीदने के लिए ईएमआई कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वचन को अधीन होके चल रहा हूं आज, क्योंकि वचन में से सब पैदा हुआ है। वचन से ऊर, वचन से कनान, वचन से एशिया, वचन से इंडिया, वचन से पूरी पृथ्वी पैदा हुई है। उस वचन ने अब्राहम को पकड़ लिया। वचन है तो सब है और वचन ही है जो सारी बातों को संभालता है। इब्रानी 11:1 कि परमेश्वर सामर्थी वचन के अनुसार सारी बातों को जोड़ के रखता है। The word glues everything. That is exact translation. वो जोड़ के रखता है, वचन है। वह अब्राहम का आमना सामना वचन से हुआ। क्या आपका आमना सामना वचन से हुआ है? क्या आपने उस वचन को एनकाउंटर किया है? नहीं किया है। इट्स अ टाइम, इट्स अ टाइम। क्या वचन आपके पैरों के लिए दिया और मार्ग के लिए उजाला है आज? क्या वचन आज आपके साथ बात कर रहा है? वचन ने पकड़ लिया अब्राहम को, वचन ने दिशा दी अब्राहम को, या जीवन की दिशा बदल दी। वचन जीवित हुआ और बात की। वचन ने अब्राहम से बात की। आपके साथ कौन बात कर रहा है? आपके थॉट्स, आपकी भावनाएं, आपकी महत्वाकांक्षा, समाज की राय, पुराना जीवन, कौन बात कर रहा है आपसे आज? जो बात करेगा और जिसकी आप मानोगे वो ही जीवन की दिशा तय करेगा। जो आपसे बात करेगा और आप जिसकी मानोगे वही जीवन की दिशा तय करेगा। रूथ एंड ओरपा दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी बेथेल में जाने की। रूथ थी, शी चोज नाओमी। ओरपा थी, शी चोज मोआब। मोआब ने बात की। रूथ ने नाओमी की लाइफस्टाइल को देखा, उसने रेवरेंशियल फियर देखा, उसने खुदा से साथ बात करने वाली अपनी सास को देखा, उसने देखा प्रभु है। आप क्या देख रहे हो आज? आप क्या देख रहे हो आज? आपकी पूर्व नियति या डेस्टिनी का पूरा होना आप वचन को कितने अधीन हो उसके ऊपर निर्भर है। आपकी प्रोफेटिक डेस्टिनी का पूरा होना आप खुदा के वचन को कितने अधीन हो आज उसके ऊपर निर्भर है।
मत्ती 7 में बताया गया है, जो मेरे वचनों को सुनता है और करता है वह एक ऐसे इंसान के समान है जो चट्टान पे अपना घर बनाता है नींव डाल के। बाढ़ आती है, तूफान आती है, वहां पे विंड आता है, विंड स्टॉर्म आता है, लेकिन उसकी नींव चट्टान पे थी, इसलिए वह गिरता नहीं है। कहीं पे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि जब आप खुदा के पीछे चलते हो तो आपको रेड कारपेट दी जाएगी। लेकिन प्रभु ऐसा कहता है कि संसार में आपको दिक्कत है, परिस्थिति खराब है, लेकिन क्लेश है, लेकिन मैंने संसार को जीता है। और बाइबल कहता है जिस जय ने आपको संसार पे विजय दिलाया ये है, वह है हमारा विश्वास। और विश्वास आता है खुदा का वचन सुनने से। अब्राहम ने सुना था, अब्राहम ने सुना था। मत्ती 16 और 18 ऐसा कहती है, मैं यानी यीशु यानी वचन, मेरी यानी वचन के ऊपर, वचन के ऊपर खड़ी रहने वाली कलीसिया बनाएगा। वचन के ऊपर खड़ी रहने वाली कलीसिया बनाएगा। और जो कलीसिया वचन के ऊपर खड़ी होगी उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, बाकी सर प्रबल ही होने वाले हैं। इट्स हाई टाइम हम वचन के ऊपर खड़े रहे। इट्स हाई टाइम हम वचन को कंट्रोल करने दे हमारा जीवन। इट्स हाई टाइम। अब्राहम ने अलाउ किया खुदा को, लॉर्ड यूज मी, उसने अलाउ किया। ऐसा कोई फाटक नहीं बना है जो वचन पे बनी हुई मंडली के सामने प्रबल हो। ऐसा अधोलोक का कोई फाटक नहीं बना है जो मंडली वचन के ऊपर है उसके सामने प्रबल हो। चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह सताव हो, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह संसार की राय हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, क्योंकि वचन के ऊपर खड़े हो आप, वचन के ऊपर खड़े हो आप। फिर उत्पत्ति 12 और 1 फिर से हम पढ़ेंगे। I tell you, word will talk to you today. Amen. Word will talk to you today. Yes, yes, Lord. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश जहां पैदा तू हुआ है, अपने कुटुंबियों अपने परिवार जिनको तू पहचानता है, तथा अपने पिता के घर से, अपने पिता का घर जहां पे तू रहा है, जहां पे तू बड़ा हुआ है, जिस एरिया में सब तुझे जानते हैं, उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसको छोड़ और वहां चला जा। Amen. मुझे बताओ, क्या अब्राहम ने प्राइस पे की? हेलो, यस। बी रेडी टू पे द प्राइस। Be ready to pay the price. Be ready to pay the price. सर, तैयार हो जा कीमत चुकाने के लिए। प्रभु ने ऐसा कहा उसे। बुलाहट कीमती है। Yes, Amen. Amen. बुलाहट कीमती है। Amen. राइट? राजाओं के राजा के बेटे ने लहू बहा के मोल लिया है। Amen. Your call is invaluable. Amen. I cannot put any material value over your call. There is no such thing like that. वह कीमती है, तभी तो छोड़ा, नहीं तो अब्राहम क्यों छोड़ता? तभी तो छोड़ा क्योंकि बुलाहट थी यहां, और यहां बाप का घराना था। राइट? बुलाहट स्वर्गीय है। अब्राहम को पता था बुलाहट स्वर्गीय है, यह स्वर्ग से न्योता दिया गया है। आपने मुझे नहीं चुना है, मैंने आपको चुना है कि आप फल लाओ।
इट इज गॉड जिन्होंने आपको नाम देके बुलाया है, राइट? बुलाहट पवित्र है। अब्राहम न्यू उसकी बुलाहट थी, दैट इज होली, एंड होली मीन्स सेपरेटेड, अलग किया जाना। बुलाहट पवित्र है, Amen. बुलाहट सोच से परे है। ये ब्रेन वर्कआउट नहीं कर पाएगा बुलाहट को, क्योंकि ना ही आदम को प्रभु ने कुछ छोड़ने को बोला था, ना ही एनोक को कुछ बोला था, ना ही नोआ को बोला था, बट अब्राहम को बोला। Yes. So you cannot copy calling. Yes. प्रभु जिसने मुझे सिखाया है उसने बड़ी बोट बनाई, मैं छोटी घर पे बना दूं तो नहीं चलेगा? नो, नहीं चलेगा। Your call is your call, your cross is your cross. Amen. Even Jesus Christ will not carry your cross. Yes. It is you who has to carry your cross. Yes. Amen. Right? And when I say cross, I say will of God. Yes. Right? You have to do the will of God. बुलाहट मूल्य मांगती है, बुलाहट मूल्य मांगती है। बातों से बुलाहट पूरी नहीं होती, मूल्य मांग लेती है वह, क्योंकि बुलाहट बेमूल्य है। इसलिए इट टेक्स योर ऑल। बुलाहट सब ले लेती है, सब ले लेगी आपका बुलाहट। इब्रानियों 4:12 ऐसा कहता है, वचन दो धारी तलवार से तेज है। वचन जीवित हुआ और वचन अब्राहम के पास आया, और उस दो धारी तलवार से तेज वचन ने परिवार, अपब्रिंगिंग, कल्चर, देश की संस्कृति, लेबल, संसार का, समाज के द्वारा दी गई पहचान, सब बंधनों को काटना शुरू कर दिया। जब तक वचन सारे बंधनों को नहीं तोड़ता है ना, और आप तोड़ने नहीं देते हो, यू आर नॉट रेडी फॉर योर कॉल येट। जब तक वचन सारे बंधनों को नहीं तोड़ता है जो पृथ्वी ने दिए हैं, और आप तोड़ने नहीं देते हो, यू आर नॉट रेडी फॉर योर कॉल। भले आप मुख से कितना बोल लो प्रभु प्रभु, राइट? वचन तोड़ेगा, वचन काटेगा। वचन हथौड़े के समान है, जो पत्थर जैसी बात होगी उसको तोड़ के रख देगा। जो बात होगी जिसने पकड़ के रखा है आपको, वचन की तलवार आएगी और आपको छुड़ाएगी। वचन ने अब्राहम को छुड़ाया। अब्राहम में ताकत नहीं थी बाप का घराना छोड़ने की, लेकिन वचन के अंदर ताकत थी अब्राहम को कनान की ओर ले जाने की। राइट? वचन में ताकत है। वचन ने सब काटना शुरू किया। मैं वचन को उतना ही ऑनर या सम्मानित करता हूं जितना मैं उस वचन को मेरी पकड़ लेने देता हूं। मैं वचन को उतना ही सम्मानित कर रहा हूं जितना मैं उस वचन को मेरी पकड़ लेने देता हूं, उतना ही मैं सम्मानित करता हूं वचन को। उस वचन ने अब्राहम की पकड़ ले ली और अब्राहम ने पकड़ लेने दी। राइट? और वहां पे लिखा है जेनेसिस 12:1, आई विल शो यू, बहुत क्लियरली, तू ये छोड़, ये छोड़, ये छोड़, और मैं तुझे जो भूमि, मैं तुझे जो देश बताऊंगा, आई विल शो यू। You know what God was saying? मैं तुझे दिखाऊंगा। Amen. You know what God was saying? God was saying, तूने देखा नहीं अब्राहम। Oh yes. Hello. It's not about I know. It's about I do not know. Yes. Oh yes.
राइट, इट्स अबाउट आई डू नॉट नो। अब्राहम को, आपके विश्वास के बाप को बोला खुदा ने, मैं दिखाऊंगा। दैट मीन्स तूने देखा नहीं है। आपकी बुलाहट का 5% भी आपने देखा नहीं है। प्रभु ने अब्राहम को कनान दिखाया, राइट। प्रभु ने ऐसा कहा, मेरे पे पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी तो वो ले जाएगा। मेरे पे पूरा इट्स ट्रस्ट। यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन योर हार्ट। जिसने आपको बुलाया है उसके ऊपर, राइट। प्रभु ने ऐसा कहा उसको, मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, राइट। माई वर्ड विल बी लैम्प टू योर फीट एंड लाइट टू योर पाथ। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, मैं जानता हूं मैं कहां ले जा रहा हूं। प्रभु ने पूछ लिया उसको, डू यू हैव 100% ट्रस्ट ओवर मी? डू यू हैव 100% ट्रस्ट ओवर मी? क्या मेरे ऊपर 100% भरोसा है? मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं आगे आगे जाऊंगा। रोमियो की पत्री 4:1। तो हम इब्राहिम के विषय में क्या कहें? जो शरीर के अनुसार हमारा पूर्वज है, उसे क्या प्राप्त हुआ? बाइबल कहता है इज फादर ऑफ फेथ इन इंग्लिश। हमारे विश्वास का वह पिता है, वो हमारे विश्वास का पिता है। क्या अब्राहम का जैसा विश्वास था वैसा आज मेरा विश्वास है? Father of faith, revealing you your father of faith, right? जिसके साथ खुदा ने वाचा बनाई, who trusted God completely, who trusted God completely. क्या हम हर बात में विश्वास में चल रहे हैं? हर बात के अंदर हम उसके ऊपर विश्वास में हैं। और फिर आगे लिखा गया है इब्रानी जेनेसिस 12:4 एम्प्लीफाइड बाइबल। सो अब्राहम डिपार्टेड इन फेथफुल ओबीडियंस एज द लॉर्ड हैड डायरेक्टेड हिम। सो अब्राहम डिपार्टेड इन फेथफुल ओबीडियंस एज द लॉर्ड डायरेक्टेड हिम। वह अधीन हो गया। उसने लॉजिक को, उसने समाज को, उसने राय को, उसने लेबल को, उसने एक्सेट्रा को दफना दिया। जिस भूमि पे उसको बुलाहट मिलती वहां पे ही उसने कब्र बना के रख दी। आप आज क्या दफना रहे हो अपनी बुलाहट के लिए? एक वियर्ड ट्रेंड चला है मसीहत में। God makes you millionaire and billionaire and trillionaire. God has given you call. Provision is for God. Amen. Right? Provision is for God. वह आधीन हो गया। फिर 5वीं आयत। अब्राम अपनी पत्नी साराई, अपने भतीजे लूत, अपनी सारी धन संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की थी और उन लोगों को जो उसने हारान में प्राप्त किए थे साथ लेकर कनान देश के लिए चल पड़ा। इस प्रकार वे कनान देश में आ गए। यानी अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर चला। मुझे बताओ वचन किसके पास आया था? अब्राम के पास। What about सारा? सारा
सारा को कन्विक्शन मिला होगा, Amen. जिस खुदा ने अब्राहम को बुलाया है मेरे दिल में शांति है। अब्राहम के घराने में डिवाइन ऑर्डर था। सारा ओबेड हिज हर हस्बैंड, सारा ओबेड, सारा फॉलोड, शी फॉलोड अब्राहम, राइट। वहां दो सिर नहीं थे, वहां एक ही सिर था। सिर एक ही होता है, Yes, Amen. राइट। दो सिर नहीं थे वहां पे। डिवाइन ऑर्डर इज फ्रॉम गॉड, राइट। सारा भी उसके पीछे होली। बाइबल ऐसा कहता है हम नए नियम की दुल्हन है। सारा अपने अब्राहम को अधीन हुई। क्या हम आज वचन को, हमारे दुल्हे को अधीन है? सारा डिड नॉट आस्क क्वेश्चन। हम मत चिन्ह दे, चिन्ह दे, चिन्ह दे। तू लायक है चिन्ह के? तुझे चिन्ह देगा खुदा? कभी अपनी जरूरियात बगैर प्रभु के पास गए हो क्या, जो प्रभु चिन्ह देगा आपको? चिन्ह चाहिए हमें। बाइबल सेज आपके आत्मा के साथ पवित्र आत्मा प्रतीति करवाता है। Amen. क्या चिन्ह चाहिए आपको? Amen. Yes. ज्योतिष हो आप, ब्लैक मैजिक करने वाले हो आप, चिन्ह चाहिए आपको? ओबे द वर्ड, Amen. Amen. राइट? ओबे द वर्ड। जहां अब्राहम वहां मैं। मैं उसकी पसली हूं, मैं अब्राहम में ही हूं। जब अब्राहम के पास वर्ड आया ना, सारा जो अब्राहम की पसली में से ली गई थी, वो पसली सुन रही थी वर्ड। Amen. When you are in divine order, Yeah. you will hear the same word. Amen. Amen. You will hear the same Amen. word. आपको सुनाई देगा वो वर्ड, राइट? जहां आज वचन, वहां ही मैं रहूंगा या रहूंगी। Yes. जहां वचन नहीं, जहां दुल्हा नहीं, मुझे नहीं रहना है वहां। वह अब्राहम था, वहां गई। वह अपने ससुर के साथ वहां पे ऊर में या हारान में सेटल नहीं हुई। Yes. She followed her Lord. That's what Bible says in New Testament. Yes. Are you following your Lord? इतना ही नहीं, उसके घर के लोग भी अधीन थे, इसीलिए तो उसके साथ हो लिए, Yes. राइट? जब पति पत्नी दोनों अधीन होते हैं तो प्रभु में बच्चे भी अधीनता सीखते हैं, राइट? जब पति पत्नी दोनों अधीन होते, डिवाइन अथॉरिटी में होते, डिवाइन हायरार्की में होते, बच्चे भी वही अधीनता सीखेंगे, क्योंकि आपके पास डिवाइन ऑडेसिटी होगी, एंड यू विल बी एबल टू डील विद स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, राइट? और वचन कहता है तेरा बेटा जो है, तेरी बेटी जो है, उनको उस मार्ग में चलने की शिक्षा दे जिसमें बड़े होके वो चले, Yes. Amen. राइट? फिर 7वीं आयत, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। इसलिए उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। यानी प्रभु का वचन फिर से आया। यहोवा ने कहा आपकी अधीनता खुदा को उकसाती है, Amen. Amen. आपकी अधीनता खुदा को उकसाती है। आप जो अधीन हो ना, heaven only looks for obedient people. Amen. कर्नेलियस उसके आंस और उसकी प्रार्थना, और उस दिन वो उपवास पे था। दूत कहता है कि इन बातों की सुधि ली गई है। He was obedient personality। और फिर प्रभु ने पतरस के साथ कनेक्ट किया। Yes. Who was already obedient।
If you are rebellious, you will get connected with rebellious. If you are obedient, you will get connected with the person who is walking in the higher dimension of obedience. Amen. Amen. Yes. फिर से वर्ड आया उसके पास, उसने अपनी आधीनता से प्रभु को उकसाया। स्वर्ग आधीन लोगों के लिए बनाया गया है, नर्क रिबेलियन लोगों के लिए बनाया गया है। स्वर्ग आधीन लोगों के लिए बनाया गया है। खुदा आधीन लोगों को मिलने आता है आज। Amen. और फिर लिखा उसने वहां वेदी बनाई, उसने वहां वेदी बनाई, ये ऑल्टार, वो जगह जहां खुदा सूचना देता है। Amen. व्हाट इज ऑल्टार? वह जगह जहां सूचना देता है। और बाइबल कहता है प्रभु आत्मा है, और नीति वचन 20:27 कहता है इंसान का आत्मा खुदा का दिया है, यानी खुदा हमारे आत्मा में सूचना देता है, यानी हमारा आत्मा कनेक्टेड रहता है, उसको ऑल्टार कहते हैं। When we are having that connection with God, वो जगह जहां खुदा अपना दिल आपसे बांटता है। Amen. Amen. वो बांट पाया अपना दिल, मैं तेरे वंशजों को यह जगह देने वाला हूं, क्योंकि यही भूमि में आने वाले समय में यीशु मसीह आने वाला है। और उसके इर्द गिर्द के एरिया के अंदर ऑल्टार, यानी प्रभु अपना बर्डन आपको देगा। Amen. दैट इज ऑल्टार। प्रभु सूचना देगा आपको, दैट इज ऑल्टार। वह जगह जहां आज मूल्य या बलिदान चुकाया गया है, वह जगह ऑल्टार जहां पे आज मूल्य है। We have learned पिछले दिनों में कि जैसे ही नोआ बाहर आया, उसने ऑल्टार बनाई, बलिदान दिया। ऑल्टार पे बलिदान चढ़ता है, स्तुति का, आराधना का, अधीनता का, वचनों की घोषणा का, आत्मा में प्रार्थना करने का। ऑल्टार विदाउट सैक्रिफाइस इज नॉट कंप्लीट ऑल्टार। वो जगह जहां आज स्वर्ग हावी है। What is altar? वो जगह जहां आज स्वर्ग हावी है, वो जगह उसको ऑल्टार कहते हैं। 120 पीपल अपर रूम में, 120 ऑल्टार थी वहां, Oh yes. वहां स्वर्ग हावी हुआ था। Right? When Jesus was on the earth, he was altar. He was altar. वह जगह उसने ऑल्टार बनाई। यीशु कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। आदम ने ऑल्टार बनाई, यीशु कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। Amen. Yes. दैट इज ऑल्टार। Amen. आप जीवित मंदिर हो, यू आर ऑल्टार ऑफ गॉड। Amen. राइट, प्रभु आपको बना रहा है। और एफएससी कहती है एफएससी 2:18-19-20 में लिखा गया है कि आपको प्रेरितों और नबियों की टीचिंग पे, उनके फाउंडेशन पे बनाया जा रहा है, जिसके कोने का मुख्य पत्थर यीशु मसीह है, कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ के परमेश्वर के निवास स्थान के लिए बनाए जाओ। यू बिकम ऑल्टार। आपको बनाया जा रहा है वहां पे। राइट, उसने प्रभु को मूल्यवान गिना, वो खाली हाथ नहीं गया। Amen. ऑल्टार पे कोई खाली हाथ नहीं जाता है। उसको पता था वो राजा के सामने जा रहा है, वो खाली हाथ नहीं जा सकता। डिट्रोनोमी 16:17 में लिखा गया है खुदा के सामने खाली हाथ नहीं आओ। वो लिखने से पहले अब्राहम जानता था मैं राजा के सामने जा रहा हूं। राइट, वो राजा है पूरी कायनात का। क्या वो आपका राजा है कि सिर्फ अभी उद्धार करता ही है? इज ही योर लॉर्ड or just a savior?
अब्राहम जानता था किसने उसको बुलाया है, Amen. और अब्राहम जानता था जिसने बुलाया है उसके करीब कैसे जाते थे। Yes. एस्तर को 6 महीने एक प्रकार की ट्रीटमेंट और दूसरे 6 महीने दूसरे प्रकार की ट्रीटमेंट दी गई। राजा के करीब जाने से पहले राजा को जैसे रानी को देखना था उस प्रकार की ट्रेनिंग में से एस्तर निकली। एस्तर जानती थी राजा के करीब जाना है तो राजा को जो अच्छा लगे वो मुझे करना होगा। हम यहां पे वचन को अधीन नहीं होते हैं और हम ऐसा कहता है अंत समय बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। यहां पे अधीन नहीं हो, वहां पे जाके क्या करोगे? What is the point? Right? Because heaven is not for rebellious people. Yes. Heaven is for obedient people. Amen. जेनेसिस 14, 13 और 14। तब एक भागे हुए व्यक्ति ने इब्री अब्राम को जाकर समाचार दिया। उस समय वह एमोरी मम्रे के बांज वृक्षों के समीप रहता था। वह एशकोल और आनेर का भाई था। इन लोगों की अब्राम के साथ संधि थी। जब अब्राम ने सुना कि मेरा भतीजा पकड़ लिया गया है तो उसने अपने घर में उत्पन्न हुए 318 युद्ध कौशल पुरुषों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। अब्राहम तैयार था लूत को छुड़ाने के लिए। He was ready. Yes. He was ready, right? उसका भतीजा बंधनों में था, उसका भतीजा अंधेरे में था। अब्राहम तैयार था, ना ही केवल तैयार था, उसने 318 को सुसमाचार दिया था। वो 318 तैयार थे। Amen. They were doing work Amen. of evangelism. Amen. वह गए और छुड़ा के लेकर आए। Amen. वो यहोवा की लड़ाई करना सिखाता था। Yes. वह यहोवा की लड़ाई करना सिखाता था, राइट? अब्राहम ने अपने घराने लोगों को नाश नहीं होने दिया। Amen. ना ही वो कड़वाहट लेके जी रहा था कि लूत ने अच्छा हिस्सा ले लिया। Oh yes. Yes. जब हम प्रभु के पास जाते हैं हम क्या लेके जाते हैं? कि हम फॉरगिवनेस का एटीट्यूड लेके जाते हैं, राइट? सो अब्राहम वो भले पुराने नियम से पहले था बट वो नए नियम में जो लाइफस्टाइल थी ना उसको प्रोक्लेम कर रहा था। दैट वाज अब्राहम, दैट वाज अब्राहम। ही वाज प्रोक्लेमिंग दैट लाइफस्टाइल, राइट? वो माफ करने वाला और शैतान के कामों का सफाया करने वाला था। वो तैयार था उस अवसर को प्राप्त करने के लिए जिससे वह लूत और उसके साथ के लोगों को छुड़ा पाए। उसको पता था उसके पास वो है जो लूत को बचा सकता है। पतरस ने ऐसा कहा, सोना और चांदी अभी नहीं है हमारे पास, मेरे पास जो है यानी मसीह, Amen. मैं तुझे वो देता हूं, यानी चंगाई। यानी पतरस के अंदर चंगाई थी। आपको पता होना चाहिए आप क्या कैरी कर रहे हो, Yes. अब तभी दूसरों को छुड़ा पाओगे। Yes. आज मसीह, आज ज्योति, आज चंगा या छुटकारा, आज जीवन हमारे अंदर है। हमें अभिषेक को बरकरार रखकर वहां जाना होगा जहां लोग अंधेरे में बैठे हैं। 2024 इज ऑल अबाउट रीच आउट। Amen. वहां तक पहुंचो, जाओ, इट्स रीच आउट, राइट? 2024 is all about reach out. अब्राहम उठा और 318 को लेकर गया। गिदियोन उठा 300 को लेकर गया और छुड़ाया, मिदियानों को हराया। आप अभिषिक्त हो, you are anointed. Demon is afraid of your anointing. इसीलिए वह छेद करने आएगा, Yes. इसीलिए वह छेद करने आएगा।
जॉन नॉक्स जो स्कॉटलैंड में हो गए प्रेयर वॉरियर, उनकी दुआ ऐसी थी, प्रभु मुझे स्कॉटलैंड दे या मुझे ले ले। Yes. गॉड gave him स्कॉटलैंड। बाइबल कहता है मांग कि मैं विरासत में तुझे देशों को दूं। विलियम बूथ के कुछ सहायक थे, कहीं पर प्रचार करने भेजा था, बहुत उन्होंने सुसमाचार फैलाया, उन्होंने अलग अलग प्रकार की टेक्निक यूज की, कुछ नहीं हुआ। और जब विलियम बूथ के पास आए, पूछा कि सर हम यहाँ पे फेल हो रहे हैं, कोई सुसमाचार सुन नहीं रहा। एंड विलियम बूथ सेड ट्राई टीयर्स, Amen. आंसू के साथ खुदा के पास जाओ। And that technique worked. God will not deny contrite spirit. Oh yes, amen. बस टूटे हुए मन को ना नहीं बोलेगा। टूटा हुआ मन यानी जो प्रभु के बर्डन को कैरी करता है। अब्राहम was carrying the burden of God. उसको बर्डन कैरियर लोग चाहिए, जो उस बर्डन को कैरी करे जो खुदा की ओर से आता है, राइट? और फिर उनको परिणाम मिले। हम कैसे जा रहे हैं खुदा के पास? हाउ आर वी गोइंग टू गॉड? Yes. हम डिमांड लिस्ट लेके जाते हैं या हम सुनने जाते हैं वो जो कहे हमको, Amen. राइट? हम सूचना प्राप्त करने जाते हैं या हम उसको सूचना देने जाते हैं? हाउ आर वी अप्रोचिंग गॉड? हम प्रभु के पास कैसे जाते हैं? वो तैयार था। 2024 में प्रभु तैयार वेसल का इस्तेमाल करेगा। Amen. Yes. अभी भी कुछ दिन बाकी है, सीधे हो जाइए प्रभु के साथ, राइट? क्या 2024 में वो जो चाहते हैं इसलिए तैयार हो आप, कि आप इसलिए तैयार हो कि आप जो चाहते हो? आप 2024 में किसके लिए तैयार हो? फॉर गॉड और फॉर व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, राइट? जेनेसिस 14, 21, 22, 23। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, लोगों को तो मुझे दे और संपत्ति अपने लिए रख ले। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की शपथ ली है कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं न तो एक डोरा, न जूती का बंद और न कुछ लूंगा, जिससे कि तू यह ना कहने पाए मैंने अब्राम को धनी बना दिया है। अब्राहम को पता था उसको धनी बनाने वाला उसका राजा है, राइट? अब्राहम को पता था ये जो स्किल दी है ना वॉर में जीतने की, दैट्स फ्रॉम गॉड। Yes. ये जो टैलेंट है ना, दैट्स फ्रॉम गॉड। इमेजिन, एक भी ब्रेन का सेल वर्क नहीं होता जब आप पृथ्वी पे पैदा हुए। आप किसके ऊपर बोस्ट करते? अपनी जिस स्किल के लिए हम बोस्ट कर रहे हैं। Yes. Imagine. Yes. He gave credit to God. Amen. Amen. Right? तू ऐसा ना कहे सदोम का राजा कि मैं तेरी वजह से धनी हो गया। अब्राहम जानता था उसे धनी बनाने वाला सदोम का राजा नहीं, लेकिन महाराजा खुद है। Amen. उसने अपनी टैलेंट को, जॉब को, बॉस को क्रेडिट नहीं दिया। अधीन लोग जानते हैं उनकी सफलता का सोता जीवित खुदा है। Amen. उनको पता है बुलाहट के पहले वो कहां थे, Yes. कैसे थे। They know it very well. I will never forget a day when God called me. मुझे पता है मैं आत्महत्या करने जा रहा था। I will never forget a day जब उसने मुझे बुलाया। Amen. कोई कुछ भी मुझे दे दे, I will not trade my Jesus. Amen. Is beyond trading. वो खुदा को क्रेडिट देते हैं आधीन लोग, वे वाचा के लोग हैं।
वे सिर्फ 10% लेकर नहीं आते हैं, वे अधीन हो जाते हैं। काफी बार बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑफ कोर्स हमारे वहां सब टाइट देते हैं, ग्लोरी टू गॉड, बट टाइट देना दैट डजंट मीन आप अधीन हो, आप एक ही पहलू में अभी अधीन हो, वो भी पूरे नहीं हो। व्हाट अबाउट योर गॉड? Yes. अब्राहम टाइट देने के बाद भी अधीन था। Yes. वो टाइट दे के छूट गया, रुक नहीं गया, वो अपना कॉल पूरा करना चाहता था, वो अपनी बुलाहट में चलना चाहता था, वही खुदा की योजना पूरी करना चाहता था, और वह हर क्षेत्र में खुदा को समर्पित रहा। Amen. Don't give, I'm bringing that excuse, I'm bringing my tithe and offering. That's good part, but that is just a fraction of your call. Yes. Are you winning souls? Are you planted and are you obedient where God has planted you? Are you interceding for lost souls? उसको पता था ये तो सिर्फ शुरुआत है, राइट? ये तो सिर्फ शुरुआत है। जेनेसिस 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, तेरा प्रतिफल अति महान होगा। यानी उत्पत्ति 12 में आवाज आई, उत्पत्ति 13 में देखा हमने, उत्पत्ति 14 में देखा मलकीसदेक मिलने आया, और 15 में भी उसके पास वचन आया। यानी अब्राहम जेनेसिस 15 में भी आत्मा में सुनता था। Yes. क्या आज मैं आत्मा में सुनता हूं या देखता हूं? क्या आज मैं आत्मा में सुनता हूं या देखता हूं? अगर नहीं, then it is abnormal। अगर वो नहीं है तो वह नॉर्मल बात नहीं है, वह सामान्य बात नहीं है। आप आत्मा हो और प्रभु का राज्य पवित्र आत्मा में है। रोमियो की पत्री 14:17, राइट? अगर आप आत्मा में सुनते या देखते नहीं हो, यह समस्या है, और यह समस्या ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ी समस्या है, राइट? क्योंकि आप अंदर से ही वार्म होते जाओगे और आप अंदर से ही कंज्यूम हो जाओगे। Yes. You need not outer side of warming to warm you up. आप अंदर से ही विनाश हो जाओगे। If you are not walking in the spirit, if you are not seeing in the yes. spirit, if you are not hearing in the spirit, right? जब सुनोगे ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब आप सुनोगे ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब देखोगे ही नहीं तो चलोगे कैसे? Oh yes. जब देखोगे ही नहीं तो चलोगे कैसे? 2 करंती 4:18। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है। हमारी दृष्टि जो अदृश्य वस्तु है उनके ऊपर है। हमारी किसकी? हमारी यानी दुल्हन की, हमारी यानी चेलों की दृष्टि जो इनविजिबल रिलम है उसके ऊपर होती है। लेट मी टेल यू, आपकी बुलाहट इनविजिबल रिलम में है। आपकी बुलाहट अदृश्यमान क्षेत्र के अंदर है, और अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हो, आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं पूरी कर पाओगे। अगर आप अदृश्यमान को देखोगे, आप नहीं देखोगे, आप कभी भी अपनी बुलाहट पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आगे ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, दूसरे में है थोड़े ही दिन की, अदृश्य वस्तुएं
चिरस्थायी है। अदृश्य वस्तु चिरस्थायी है। योर कॉलिंग इज इन इनविजिबल रिलम, वह चिरस्थायी है। जो कॉलिंग आता है यीशु में से, और यीशु है आत्मा, और आपका कॉलिंग है जो यीशु आत्मा है उसका पोर्शन है। दैट इज क्राइस्ट इन यू, राइट। सो अगर आप आत्मा में नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो, तो आप टेम्पररी में चल रहे हो। एंड मसीही एटर्नल में चलने के लिए बुलाया गया है। भले शुरुआत टेम्पररी हो, बट आपके आत्मा वो एटर्निटी के साथ कनेक्टेड है। एक्लेसियस में लिखा गया है, एटर्निटी इज इनसाइड ऑफ योर हार्ट, दैट इज योर स्पिरिट, राइट, दैट इज योर स्पिरिट। हमारा आत्मा में देखना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस देखता था और चलता था। हम अदृश्यमान को देखते हैं और चलते हैं। आप आज क्या देख रहे हो? Yes. आप विजिबल देख रहे हो या इनविजिबल देख रहे हो? What are you looking at? Or what are you looking for? Yes. What are you looking for? 2 Corinthians 5:7, हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से नहीं। पौलुस कहता है हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हम किससे चलते हैं वह तय करेगा हम कहां पहुंचेंगे। Oh yes. हम किससे चलते हैं वह तय करेगा हम कहां पहुंचेंगे। लूत ने जो बातें आंख से दिखने में, जो बातें कान से सुनने में, जो बातें लोग कहते हैं वाह यह प्रदेश बहुत अच्छा है, उसमें गया, वहां गया, और कुछ ही समय के अंदर यहोवा परमेश्वर ने उसको इट इज फिनिश्ड कर दिया। जबकि अब्राहम इनविजिबल को देख के चला, Amen. इनविजिबल को देख के चला। आप क्या देख के चल रहे हो आज, वह तय करेगा आप कहां पहुंचोगे, राइट। क्या देख के चल रहे हो आप? और विश्वास से चलते थे नए नियम के लोग। हम किससे चलते हैं वह तय करेगा हम कहां पहुंचेंगे। हम किससे चलते हैं वह तय करेगा हम इतिहास बन जाएंगे या हम इतिहास बनाएंगे। हम किससे चलते हैं, राइट। हम क्या करना चाहते हैं आज, हमें क्या दिख रहा है आज, हम क्या सुन रहे हैं आज, वह तय करेगा हम 2024 में क्या करेंगे, राइट। हम आत्मा में क्या देख रहे हैं, आत्मा में क्या सुन रहे हैं, वही तय करने वाला है 2024 एंड बियॉन्ड। Yes. Yes. जेनेसिस 18:19। क्योंकि मैंने उसे इसलिए चुना है कि खुदा ऐसा कहता है मैंने अब्राहम को इसलिए चुना है Amen. कि वह अपने बच्चों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा दे कि वे धार्मिकता और न्याय के काम करते हुए यहोवा के मार्ग पर स्थिर बने रहें, जिससे कि जो वचन यहोवा ने इब्राहिम के विषय कहा है उसे पूरा करें। यानी अब्राहम यहोवा के मार्ग पे चलाना उसके वंशजों को सिखाएगा। Amen. यानी अब्राहम यहोवा के मार्ग में चल रहा था। Yes. यानी अब्राहम ने यहोवा के मार्ग में चलना सीखा था। यानी अब्राहम सीखा हुआ था और सीख रहा था, Amen. राइट। एज आई टोल्ड मेंशन अर्लियर, Jewish ट्रेडिशन कहती है 58 years नोआ और शेत के साथ बिताए हैं उसने। 58 years he learned and learned and learned and learned and learned। वह खुदा से भी सीखा। Yes. जब नोआ नहीं होगा वो खुदा से भी सीखा। हम क्या सीखते हैं आज? Yes. क्या हम सीखने का दिल रखते हैं आज, राइट। हम दूसरों को सिखा पाएंगे खुदा के मार्ग जब आप खुद ही नहीं चलोगे। Yes. आप कैसे दूसरों को चला पाओगे? अब्राहम खुद चलता था इसलिए उसके घराने को चला पाया हुआ।
first thing, you need to obey God. You need to learn to obey God. First thing. And by obedience, I mean obedience. Yes. Not lip service. Right? हम जो सीखेंगे वही हम सिखा पाएंगे. Yes. हम जो सीखेंगे वही हम सिखा पाएंगे. Yes. Yes. Right? Any that what matters. आप क्या सीखते हो? फिलिपियंस 4:9. जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना और जो कुछ तुमने, पॉल कैसा कहता है, मुझ में जो मैं इंसान हूं जिसके अंदर खुदा रहता है, जो कुछ तुमने मुझ में सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, और मुझ में देखा, उन्हीं का अनुकरण करो. यानी उसके अलावा की बातों का अनुकरण ना करो. Yes. 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 और परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा. तब प्रभु जो शांति का सोता है आपके साथ रहेगा. फिलिपियन की जो चर्च थी वह पॉल से सीखने वाली थी. उस कलीसिया को अपने अगुवों से सीखना था. Yes. Amen. प्रेयर में जाता था ना, उस पॉल को भी देख रही थी. वो पॉल जो वॉरफेयर में खड़ा था ना, उसको भी देख रही थी. चर्च इन फिलिपियंस, they were learning from Paul. Amen. Amen. They were learning from Paul. जो मुझ में सीखा है, जो ग्रहण किया है, जो सुना है, जो मेरे में देखा है, उसका अनुकरण करो. राइट? उन्होंने देखा था खुदा की योजना पूरी करना पॉल में. उन्होंने देखा था Yes. Yes. फेवरेट, इनफेवरेट, हर प्रकार के सर्कमस्टेंसेस में सुसमाचार सुनाना. उन्होंने देखा था शहरों के लिए दुआ करना. उन्होंने देखा था विश्वास में चलना. उन्होंने देखा था अधीन होना. उन्होंने देखा था आत्मा में कंटिन्यूअली बने रहना. Amen. They learned many things. Yes. They learned Amen. many things. Church in Philippians, they learned many things. फिलिपियन मंडली ने पॉल की चाल जो आत्मा में थी उसको सीखा था. Yes. Amen. राइट? और वहां पे कहता है कि आपके दिए गए जो दान है वह परमेश्वर के सामने धूप के समान है. उन्होंने पॉल को ऑफरिंग देते हुए देखा था. Yes. Amen. Right? That's why Paul says, my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. उन्होंने देखा था, उन्होंने देखा था. Paul was demonstrating something. इसलिए लिखा है, follow me as I follow Christ. वो क्राइस्ट पॉल के अंदर का भी था और वो क्राइस्ट जिस कलीसिया के कवरिंग में पॉल था वह भी था. राइट? चर्च इन फिलिपियंस, दे वर लर्निंग. वो लर्न कर रहे, सीख रहे थे. हम क्या सीख रहे हैं? अब्राहम ने सीखा क्या प्रभु उसका इस्तेमाल करे, और वह नोआ के पास गया जिसने सफलतापूर्वक अपनी बुलाहट पूरी की थी. Yes. आप कहां हो? बुलाहट जो पूरी कर रहा है उसके शेल्टर में हो. Your call is invaluable. Amen. Your call is invaluable. और आप क्या सीख रहे हो? Right? I believe before 2024 प्रभु चाहता है कि हम ऐसे पात्र बने जिसका खुदा इस्तेमाल कर पाए. Amen. Yes. वह प्रोडक्ट जिसके ऊपर ओके टेस्टेड का लेबल नहीं होता है, वह गेट से बाहर मार्केट में नहीं जाती है. Have you gone through testing procedure? Right.
Let us go to God. Hallelujah. 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 Yes. Roba shimbaya lima kacha. Zabidiri galama shikhari bala mita kachita tata bakati batakala. Yama shikara balagini mama mama. Labariga ba shikaraba. प्रभु मालिक के उपयोग के लिए पात्रों को तैयार कर रहा है। वह पात्र जिसमें छेद ना हो, वह पात्र जो सूचना स्वीकार करने के लिए तैयार हो, वह पात्र जो परमेश्वर को लेकर जाए। प्रभु ऐसे पात्रों का इस्तेमाल करेगा। मैरी ऐसा पात्र था। वह तैयार थी। उसने अपने हृदय को, अपने वोम को खुदा का बीज लेके, खुदा का वचन लेके जो आया उसको दे दिया। Amen. और उस बीज ने, उस बुलाहट ने मैरी के पूरे जीवन को टेक ओवर कर दिया। Amen. Word has to take over you to fulfill your call. Word has to drive you. Word has to change you to fulfill your call. Lord, I declare and decree every hole in the vessels be gone, be repaired in Jesus name. प्रभु, आपके बच्चे वैसे पात्र बने प्रभु, जिनमें से आप बाहर आओ, जिनमें से महिमा बाहर आए, जिनमें से चंगाई बाहर आए, जिनमें से छुटकारा बाहर आए, जिनमें से जीवन बाहर आए। और प्रभु जो खुद ऑल्टार हो, जो खुद ऑल्टार हो के जिए खुदा, जो खुद ऑफरिंग बन के जिए प्रभु। आई आस्क द ग्रेस एंड आई डिक्लेयर द ग्रेस। ये कलीसिया के बच्चे आपको अधीन ही जिए और आपका महिमा प्रदर्शित करें। Lord, I bless your people. I declare open heaven. I declare answers of their prayers. I declare healing. I declare Hallelujah. आपकी ओर से आने वाली सूचना। I declare shift Amen. in their finances. Amen. I declare hand of God leading and guiding them. धन्यवाद प्रभु, हर बात के लिए जो आपने की है, कर रहे हो और करने वाले हो। यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन। Thank you very much. You can bring your tithes and your offerings. Amen.